और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों सेबी और एनएससी के अभी तक टोटल 4 सर्कुलर आ चुके हैं मार्जिन रूल्स को लेकर। हमने भी एक रिसेंट वीडियो बनाई जिसमें आपको समझाने की कोशिश की कि वो रूल्स क्या हैं, वो मार्जिन के नए नियम क्या हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के हमें लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज की हमने एक लंबी लिस्ट तैयार की है और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ये वाली आपके लिए लेके आए हैं उन सारे क्वेश्चंस और उन सारी क्वेरीज को लेकर। दोस्तों हमें पक्का यकीन है कि आपके आपके दिमाग में चलने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे आज के डिस्कशन में मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे एक फ्रेंड से, हमारे क्लाइंट से हमें मिला वो था, सर ये अपफ्रंट मार्जिन क्या होता है। दोस्तों बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहां पहले समझते हैं अपफ्रंट मार्जिन को बड़े आसान शब्दों में। अपफ्रंट मतलब एडवांस, मतलब कि आपके ट्रेड करने से पहले जो पहले एडवांस पैसा आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जमा करा देते हैं उसी को अपफ्रंट मार्जिन कहते हैं। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, मतलब आप जानते ही हैं कि आप पहले पैसे जमा कराते हैं, बाद में आपको ट्रेड अलाउ होता है। आप ऐसे ही होता है ना दोस्तों। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है इस अपफ्रंट मार्जिन को लेकर। अपफ्रंट मार्जिन बहुत सिंपल है, एडवांस मार्जिन डिपॉजिटेड इन योर ब्रोकर अकाउंट। दूसरी बात आती है, अगर मैं मार्जिन प्रॉपर डिपॉजिट मेंटेन ना कर सकूं तो सेबी मुझ पे किस तरह से और कितनी पेनल्टी लगाने वाला है। जी दोस्तों दूसरा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने, अब समझते हैं इसके लिए क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं यहां पर कि सेबी पेनल्टी लगाने वाला है स्टॉक ब्रोकर के ऊपर, हम आपके और मेरे जैसे क्लाइंट्स के ऊपर नहीं। सेबी चेक करेगा कि हमारा ट्रेडिंग मार्जिन, हर क्लाइंट का, हर अकाउंट का ट्रेडिंग मार्जिन प्रॉपर है या नहीं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ब्रोकर की, वो मार्जिन प्रॉपर करवाना। और किसी वक्त अगर वो मार्जिन शॉर्ट मिले, वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तो गलती मानी जाएगी ब्रोकर की और पेनल्टी भी ब्रोकर पर ही लगेगी। एक रूल और बना दिया इससे रिलेटेड सेबी ने कि वो सारी की सारी पेनल्टी, वो जो भी पेनल्टी उस ब्रोकर के ऊपर लग रही है, ब्रोकर उस पेनल्टी को अपने क्लाइंट्स पर पास ऑन नहीं कर सकता है। जी दोस्तों, तो ये थे दो क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हमारे और साथी ने पूछा कि आगे चल के 4 गुना मार्जिन तो मिलेगा ना, इतना लिवरेज तो मिलेगा ना, 4 टाइम लिवरेज। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि नए रूल्स के हिसाब से क्या सिस्टम आने वाला है। सिस्टम आने वाला है कि एटलीस्ट 20% मार्जिन आप जमा कराइए। 20% का मतलब क्या हुआ? मतलब 100 रुपए का ट्रेड करने के लिए 20 रुपया जमा कराइए, 1 लाख रुपए का ट्रेड करने के लिए 20,000 रुपए जमा कराइए। तो समझिए दोस्तों, जब आपने 20,000 रुपए जमा कराया और ट्रेड 1 लाख तक अलाउ हो रहा है, इसका मतलब 5 गुना ट्रेडिंग तो अलाउ होगा। लेकिन यह बात है इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और 4 गुना लेवरेज लेकर मैं डिलीवरी का ट्रेड लेता हूं तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। इन साहब ने मुझसे पूछा है कि 1 लाख रुपए जमा है और 4 गुना ये डिलीवरी का ट्रेड लेंगे, मतलब 1 लाख रुपए जमा करके ये 4 लाख रुपए के शेयर डिलीवरी के लिए लेके जाएंगे। तो दोस्तों समझिए, ट्रेडिंग तो अलाउ होगी, शेयर खरीदना भी अलाउ हो जाएगा। वो साहब 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के शेयर जरूर खरीद लेंगे डिलीवरी में, लेकिन डे के एंड तक उनको बाकी के 3 लाख रुपए भी ब्रोकर के अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। जी दोस्तों, तो इस तरह से डिलीवरी के ट्रेड भी हो पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन डे एंड तक आप पूरी पेमेंट करा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया कि साहब ये बताइए, ये T+2 का माजरा क्या है, ये क्या होता है T+2। तो दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं। T+2 का मतलब हुआ ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। T का मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 का मतलब 2 डेज। तो दोस्तों समझिए यहां पे मैटर क्या है। ये T+2 कॉन्सेप्ट है सेटलमेंट का, मतलब जब आप शेयर खरीदेंगे तो आपके पास शेयर कब आएंगे? T+2 बेसिस पे। जब आप शेयर बेचेंगे तो आपके पास पैसा कब आएगा? T+2 बेसिस पे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानकर चलिए आपने मंडे को शेयर खरीदा, तो मंडे हुआ ट्रेडिंग डे, ट्यूसडे हुआ ट्रेडिंग प्लस 1 डे, वेडनेसडे हुआ ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। यस दोस्तों, तो मंडे को खरीदे हुए शेयर एक्चुअली आपको रिसीव होते हैं वेडनेसडे को। इसी तरह से मंडे को बेचे हुए शेयर का पैसा आपको रिसीव होता है वेडनेसडे को। जी दोस्तों, ये था कॉन्सेप्ट T+2 का। अब इसी से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। तो साहब अगला क्वेश्चन, T+2 के बाद जब शेयर की डिलीवरी आ जाएगी तब क्या उन्हें शेयर को बेचने के लिए फर्दर मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, सेबी और एक्सचेंज चाहते हैं
कि या तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन हो या वो शेयर हो जिसको आप बेचना चाहते हो। दोनों में से एक भी रिक्वायरमेंट पूरी होने पर आपको शेयर बेचना अलाउ होगा और आपको फर्दर मार्जिन नहीं रखना होगा। तो जैसे इन साहब ने पूछा कि T+2 हो गया है, शेयर की डिलीवरी आ गई है, तो क्या मुझे शेयर बेचने के लिए और मार्जिन डालना होगा? नहीं दोस्तों, वो शेयर क्योंकि आपके अकाउंट में ही रखे हैं, आप उनको बेच दीजिए, कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहां पे ध्यान देने की बात क्या थी? शेयर की डिलीवरी आ चुकी है T+2 के बाद। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा गया, सर क्या BST ट्रेड में नेक्स्ट डे शेयर सेल करने के लिए फिर से मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा? फिर से समझते हैं क्वेश्चन। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब जो शेयर मैंने आज खरीद लिए हैं, मैं उनको अगर कल बेचना चाहता हूं तो क्या मुझे मार्जिन डिपॉजिट करना होगा? दोस्तों, अभी हमने आपसे डिस्कस किया T+2 का सिस्टम। आपको याद होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि मंडे को खरीदे हुए शेयर वेडनेसडे को हमें मिलते हैं, और यहां पे BTST में हम क्या कर रहे होते हैं? मंडे को शेयर खरीद के हम ट्यूसडे को नेक्स्ट डे बेच रहे होते हैं। तो आप समझिए कि आपके पास शेयर ट्यूसडे को है? नहीं है। शेयर आएंगे वेडनेसडे को, तो ट्यूसडे को आपके पास शेयर नहीं है। मान के चलिए जितना भी पैसा था ना मंडे को, सारे पैसे का आपने शेयर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए था, 1 लाख के सारे शेयर ले लिए। अब ट्यूसडे को आपके पास शेयर है? नहीं है। ट्यूसडे को आपके अकाउंट में पैसा है? नहीं है। अब आप शेयर बेचना चाहते हो तो क्या मार्जिन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? आप बताइए, क्या मार्जिन डिपॉजिट करना चाहिए? जी हां दोस्तों, सेबी के नए नियम के हिसाब से, क्योंकि शेयर अभी तक आपको नहीं मिले हैं, वो बात अलग है कि मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। ट्यूसडे को आपके अकाउंट में ना तो पैसा है ना शेयर्स हैं। इस हालात में आपको मार्जिन डिपॉजिट करना होगा। वो सेल का ट्रेड एक फ्रेश ट्रेड माना जाएगा, उसका सेटलमेंट अलग होगा, और उसके लिए आपको एक मार्जिन डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट 100% होगी। जी दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहब, मेरा ब्रोकर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 3 गुना मार्जिन लिवरेज देता है, क्या वो नए रूल्स के हिसाब से खत्म हो जाएगा? जी दोस्तों, यहां पे हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन में भी ये रूल पूरी तरह अप्लाई होने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना आपका मार्जिन है, केवल उतना ही ट्रेड आपको अलाउ होगा, मेरे ख्याल से इंट्राडे में भी। जी दोस्तों, इंट्राडे में भी आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, स्पेशली ऑप्शंस में। जितना मार्जिन आपके पास है उतनी ही प्राइस के आप ऑप्शंस परचेज कर पाएंगे, कॉल या पुट। जी दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन में T+2 का रूल अप्लाई होगा? T+2 मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 डेज वाला रूल, सेटलमेंट वाला रूल। दोस्तों बता दें, आपको बताना हम बहुत जरूरी समझते हैं कि T+2 का सिस्टम सिर्फ डिलीवरी कैश सेगमेंट पे अप्लाई होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का सेटलमेंट सेम डे पे होता है, एंड ऑफ द डे पे होता है। मतलब आज आपने अगर कोई फ्यूचर खरीदा तो आपका ही, आज से ही आपका है। आज आपने कोई ऑप्शन खरीदा या बेचा, वो आज से ही आपका है, उसको 2 दिन नहीं लगेंगे सेटल होने में। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फ्यूचर खरीदा हुआ आज कल बेच दीजिए, कोई फ्रेश मार्जिन नहीं देना है। ऑप्शन आज खरीदा हुआ कल बेच दीजिए, कोई फ्रेश मार्जिन नहीं देना है। तो BTST की प्रॉब्लम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में नहीं आने वाली है। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन में हमारे किसी साथी ने पूछा, मेरे पास कुछ शेयर पहले से डीमैट अकाउंट में रखे हैं, उन शेयर को बेचने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा बताइए। जी दोस्तों, तो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर रखे हैं उनके डीमैट अकाउंट में। अब दोस्तों यहां पे समझने की बात यह है कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले पैसा डाला जाए वो शेयर बेचने के लिए, या वो शेयर ही डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी जाए बाय द वे ऑफ प्लेजिंग। जी, प्लेजिंग एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो या तो मैं वो शेयर प्लेज करके ब्रोकर के अकाउंट में डाल दूं, या ब्रोकर के अकाउंट में कुछ मार्जिन जमा करा दूं जिसके बेस पर मुझे ट्रेडिंग लिमिट अलाउ हो जाए और मैं अपने वो शेयर बेच सकूं। और जब वो शेयर बिक जाए तो मैं अपने शेयर ट्रांसफर करके ब्रोकर को दे दूं कि मेरे शेयर थे, बेच दिए मैंने। जी दोस्तों, तो था कि डीमैट अकाउंट में अगर शेयर हैं तो वो कैसे बेचे जाएंगे, उसको बेचने के लिए पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, आपके अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन डिपॉजिट होने चाहिए। अगर हैं तो आप वो अपने शेयर बेच पाएंगे, और शेयर बेचने के बाद या शेयर बेचने से पहले आपको वो शेयर डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन कि चंदन जी ये बताइए कि ये प्लेजिंग क्या होती है। दोस्तों प्लेजिंग को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो देखिए प्लेजिंग के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों प्लेजिंग का मतलब है कि डीमैट अकाउंट में जो आपके शेयर रखे थे वो आपने ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं मार्जिन डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इस शेयर से भी हमें ट्रेडिंग एक्सपोजर मिल जाए उसके लिए। जी हां, हम आपको बताते हैं दोस्तों, मान के चलिए आपके 5 लाख रुपए के डीमैट अकाउंट में शेयर रखे हैं,
वो 5 लाख रुपए के शेयर अगर आप ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेज कर देते हैं, उस प्लेजिंग के थ्रू उस 5 लाख रुपए का भी एक मार्जिन डिपॉजिट कैलकुलेट करके आएगा। उस शेयर जो प्लेज आपने कर दिए हैं उसमें थोड़ा बहुत हेयर कट हटाने के बाद जो नॉर्मली आता है 15 to 20%, अगर वो हेयर कट हटा दें तो बाकी पूरी वैल्यू को एज ए मार्जिन डिपॉजिट मान लिया जाता है। मतलब 5 लाख के केस में अगर मैं मान लूं 20% हेयर कट लगाना है तो 4 लाख रुपए का मार्जिन डिपॉजिट माने जाएंगे वो 5 लाख रुपए के रखे हुए शेयर्स। अब 4 लाख रुपए के मार्जिन डिपॉजिट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग लेवरेज और ट्रेडिंग एक्सपोजर प्रोवाइड होगा। आप खूब इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके हिसाब से जी। और अगर आप फर्दर और शेयर खरीदना चाहते हैं डिलीवरी के लिए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप डिलीवरी के लिए शेयर खरीद तो लेंगे लेकिन उनकी पेमेंट आपको बाय द एंड ऑफ द डे डिपॉजिट करना होगा ब्रोकर के पास जी। दोस्तों तो ये था प्लेजिंग का सिस्टम। प्लेजिंग हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है और प्लेजिंग के थ्रू हम अपने शेयर्स पर ट्रेडिंग लेवरेज एक्सपोजर अवेल कर सकते हैं ब्रोकर से जी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर अगर मैं शेयर सेल करते वक्त भी मार्जिन जमा कर दूं तो क्या मुझे फिर भी शेयर प्लेज करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आपने शेयर सेल करते वक्त सेल करने के शेयर की कीमत के बराबर का मार्जिन डिपॉजिट कर दिया है, अब आपके अकाउंट में शेयर हो या ना हो क्योंकि आपने मार्जिन डाल दिया है, आपका ब्रोकर आपको ट्रेड करना अलाउ करेगा जी हाँ। लेकिन जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि शेयर बेच देने के बाद आपको वो शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर एक बार मैंने शेयर प्लेज कर दिए तो क्या वो काफी लंबे समय तक प्लेज रहेंगे या बार बार मुझे हर बार अलग अलग प्लेजिंग करनी होगी रोज रोज ट्रेड करने के लिए? जी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेरी है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है शेयर एक बार प्लेज कर देने के बाद फॉर एवर प्लेज हो जाएंगे ब्रोकर के पास। तो मतलब एक बार आपने शेयर प्लेज किया वो ब्रोकर के पास ही रखे रहेंगे जब तक आप उसे विड्रॉ नहीं करना चाहते। तो आपके शेयर ब्रोकर के पास पहुंच गए हैं, लंबे समय तक ब्रोकर के पास ही रहेंगे, तो आप रोज जितना मर्जी उसके बेस पर, उसके मार्जिन के बेस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहिए। तो आपको अपने डीमैट में रखे हुए शेयर्स को बार बार प्लेज नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार प्लेज करके काम हो जाएगा जी। बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शेयर्स प्लेजिंग करने की कॉस्ट क्या आएगी? जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले ये कॉस्ट रखी गई थी 50 रुपीज, लेकिन अब इसको घटाकर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कॉस्ट को कर दिया गया है 5 रुपए, 5 रुपीज पर स्क्रिप्ट अप टू द वर्थ ऑफ ₹1 लाख जी। यहां पे ध्यान देने की बात यह है पर स्क्रिप्ट, मतलब आपके पास अगर रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस या कोई और 3-4 शेयर हैं तो हर स्क्रिप्ट पे 5 रुपए अलग से लगने वाला है, अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख पर स्क्रिप्ट। यहां पे समझने की बात है। तो ये वन टाइम कॉस्ट है, अगर आप प्लेज कर देते हैं आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। लोगों ने इस बात का बहुत बड़ा इशू बना रखा है, इतना बड़ा मैटर एक्चुअली ये है नहीं। 5 रुपए बहुत बड़ा खर्चा नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ ₹5। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों जो शेयर मैंने प्लेज के लिए दिए हैं उन पर इंट्राडे के लिए मैं कर सकता हूं या डिलीवरी भी ले सकता हूं? दोस्तों पहले भी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया अभी रिसेंटली, मैं आपको बताता हूं। आपने प्लेज तो कर दिए शेयर अपने ब्रोकर के पास और उन पर आपको ट्रेडिंग एक्सपोजर भी मिलेगा। आप चाहें तो इंट्राडे कर लें, आप चाहे तो डिलीवरी ले जाएं। आप डिलीवरी ले तो जाएं फ्रेश शेयर्स की, लेकिन जितने भी वैल्यू की डिलीवरी आप लेके जा रहे हैं आप ध्यान रखिए कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको उतने अमाउंट की पेमेंट अपने ब्रोकर के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा जी। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सेबी के ये नए रूल्स कब से लागू होंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। कोई लोग बात कर रहे हैं 1 अगस्त से अप्लाई होना था, कोई लोग बात कर रहे हैं 1 सितंबर से अप्लाई हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 15 सितंबर तक पोस्टपोन हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से अप्लाई होंगे। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं जी। दोस्तों सबसे पहले डेट आई थी कि 1 अगस्त से लागू होगा। लोगों में हाहाकार मच गया था, भूचाल आ गया था, तो बहुत लोगों ने मीटिंग करके सेबी से रिक्वेस्ट करके 1 महीने का एक्सटेंशन रिक्वेस्ट किया, जो सेबी ने अलाउ कर दिया कि साहब कि चलो ठीक है 1 अगस्त से नहीं, हम 1 सितंबर से इसको अप्लाई करेंगे। जब 1 सितंबर से अप्लाई किया गया तो पहले ही दिन दूसरे ही दिन सारे डिपॉजिटरीज के, स्टॉक एक्सचेंजेस के जो प्लेज रिप्लेज का सिस्टम था या जो और मार्जिन रिक्वायरमेंट के जिस तरह से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो सारे हैंग हो गए, वो सारे चौक हो गए दोस्तों। तो सेबी को समझ में आया कि हमारा सेटअप अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, हमारे डिपॉजिटरी का, हमारे ब्रोकर्स का या हमारे एक्सचेंजेस का अभी भी सेटअप उस लेवल पे तैयार नहीं है जैसे इसको तैयार होना चाहिए था। एक तो रही बात
सॉफ्टवेयर सेटअप की। दूसरी बात रही कि अभी भी बहुत हद तक काफी ब्रोकर्स इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं ये रूल्स हैं क्या। जी दोस्तों, मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, कुछ बड़े ब्रोकर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी सारे ब्रोकर ये रूल्स अभी तक सही से समझ ही नहीं पाए हैं। हमें लगातार सब ब्रोकर्स की और कई सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं। अगर ब्रोकर समझ भी गए हैं तो हमारे और आपके जैसे क्लाइंट्स, ट्रेडिंग लोग करने वाले लोग इन रूल्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, और जब तक लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे इस पूरे मैकेनिज्म को सक्सेसफुली अप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। सेबी भी इस बात को समझा और सेबी ने फर्दर एक्सटेंशन दिया है हमें 15 अगस्त का, जिसके लिए ये सर्कुलर में आपको ये डेट दिख रही होगी कि शिफ्ट कर दिए गए हैं ये रूल 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। और इसके जुड़ा हुआ लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके पूरा सर्कुलर देख सकते हैं। 3 तारीख की शाम को एनएससी ने यह सर्कुलर रिलीज किया है। जी दोस्तों, कुछ रूल ऐसे हैं जैसे इंट्राडे एक्सपोजर को लेकर रूल्स हैं, या कुछ और 2-3 तरह के रूल्स हैं, वो अप्लाई होंगे 1 दिसंबर से। इस वक्त क्या रूल अप्लाई हुए हैं पहले ये समझ लेते हैं। 15 सितंबर या 1 सितंबर से क्या रूल अप्लाई हुए हैं पहले ये समझ लेते हैं। जी दोस्तों, रूल अप्लाई हुए हैं प्लेजिंग के, रूल अप्लाई हुए हैं अपफ्रंट मार्जिन के। ये 2 रूल अप्लाई हो गए हैं। इंट्राडे एक्सपोजर को लेकर रूल अप्लाई होने हैं 1 दिसंबर से, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर ने क्या किया है, इंट्राडे के रूल्स भी अभी से अप्लाई कर दिए हैं जी, ताकि वो 1 दिसंबर तक आते आते अपने आप को इस सिचुएशन में ढाल सकें। उन्होंने अभी से ही सेबी के सारे नियमों को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये तो था सारे क्वेश्चन आंसर्स को लेकर जो हम सिलेक्ट कर पाए उनको लेकर डिस्कशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने नोटिस किया होगा कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जो यहां पर डिस्कस ना हो पाया हो, तो प्लीज बिल्कुल मत हिचकिचाइए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। हम आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही वक्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जी दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आपसे लेता हूं अलविदा। All the very best. Thank you so very much. God bless you.